पद्म पुराण में लिखा है, इस मृत्यु लोक में जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती है और उसी में से एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, उसी के फल स्वरूप उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य योनि को सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। इसका अर्थ है कि जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन कर्मों को भोगना पड़ता है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप उन सभी कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक भोगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्य के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में छोटे कण का रूप लेता है और बाद में यह अंडे के आकार में बदल जाता है। इस तरह करीब 1 महीने में ही उसका सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पैर आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और तीसरे मास में नाखून, हड्डियां, त्वचा, स्त्री और पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6वें मास से झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है। वह जीव मुद्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी गर्भाशय में सोता है। वह बहुत कोमल होता है और गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अंग बार बार काटते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके पूरे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति और लाचार स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे उसके पिछले जन्म के कर्म याद आने लगते हैं। अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थूल शरीर में कैद होकर वह जीव दुख भरी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से बोलता है, हे प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो ये गति दी है, मैं इसी के लायक हूँ। इस तरह वो प्रभु से बार बार माफी मांगता है और इस मृत्यु लोक में ना भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देहधारी जीव माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। माँ के पाचन रस्म की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए एक एक दिन गिन रहा होता है और प्रभु से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझको यहाँ से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी और अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से
अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, मैं इस अत्यंत दुख से भरे गर्भाशय में बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, फिर भी बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिस कारण उसकी बुद्धि अहंकार से युक्त हो जाती है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायी होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर बाहर आता है, उसी क्षण उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है, जिसे उसने कष्ट दिया था। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, मतलब जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक में शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई मनुष्य बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, और ये जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है। मृत्यु के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का समय था, उस समय तुम काम क्रोध से आसक्त होकर बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ति की आस कर रहे हो। कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे देहधारी, जब भी तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो अच्छे कर्म करना, ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। सैकड़ों योनियों को प्राप्त करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी दूसरे जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले इस जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्ति दिला ले, और यही जीवन का सत्य है। इस विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु।